से है कि पाकिस्तान के इनकार के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर भारत में पहुंच चुके हैं और भारत एक चीज से दो शिकार करना चाहता है। तो पलटवार हो गया है और पलटवार बहुत जबरदस्त हुआ है साथियों। क्या ये पाक सऊदी मुआहदे का जवाब है? जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के रेप्रिकॉशंस के तौर के ऊपर या उसके रिस्पॉन्स के अंदर ये काम किया जा गया है। ये पाकिस्तान ने सऊदी अरब के वजीर खारजा को कॉल कर दी। एक ही वक्त में मुत्तहिदा अरब अमारात को भी और चीन को भी पेशकश कर रहा है। और भारत जो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया की राजनीति में कहीं ना कहीं पीछे खिसकता नजर आ रहा था, तो पलटवार हो गया है और पलटवार बहुत जबरदस्त हुआ है साथियों। एक कल इस पर शायद बात करेंगे। एक पलटवार रशिया कर रहा है ईरान और इजराइल को लेकर, इस पर कल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यह जो पलटवार हुआ है साथियों, यह वाकई मजा आ गया। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि हेड ऑफ स्टेट बिना नोटिस के किसी देश आ जाए। हां, लेकिन यकीन करिए 2-3 दिन का नोटिस भी इस लेवल की प्रोटोकॉल में बिना नोटिस का ही माना जाता है, क्योंकि यह प्रोग्राम तो साहब महीनों पहले तय हो जाते हैं। तो साहब खबरें जो आ रही हैं, रिपोर्ट यहां आ रही हैं बिना नोटिस के। यूएई के शेख यानी हेड माने उनको, शेख महमूद बिन जायद साहब, वो भारत पहुंच गए। और यूएई जरा थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, अक्सर लोग सोचते होंगे जैसे यूएई एक कंट्री है। नहीं, ये 7 इमिरेट्स हैं। जैसे अबू धाबी हो गया, एंड अबू धाबी इज द कैपिटल। आमतौर पे लोग दुबई समझते हैं। अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, शारजा हो गया, अजमान हो गया, फुजैरा हो गया और 1-2 और हो गए, 7 हैं ये। तो ये सब इमिरेट्स हैं। ये अलग अलग फैमिली इनको रन कर रही हैं, लेकिन एक इनका बॉस डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो शेख मोहम्मद बिन जायद 2-3 दिन के नोटिस पर भारत आ गए और फिर से एक बार प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट पहुंचे और वही सेरेमोनियल हग, और उस हग के बाद वही जो नई चीज शुरू हो गई है पुतिन और मोदी जी के चलते, दी कार्ड डिप्लोमेसी। नई चीज, पहले सुनते थे डिनर डिप्लोमेसी, फलाना डिप्लोमेसी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बड़ा प्रेम बढ़ाया जा रहा था, एक शुरू हुआ था क्रिकेट डिप्लोमेसी जनरल जिया के टाइम पर, तो अब शुरू हो गई है कार्ड डिप्लोमेसी। और ऐसी चीजों में मोदी जी पीछे तो रहते नहीं। वेंट टू द एयरपोर्ट टू वेलकम माय ब्रदर हिज हाइनेस शेख महमूद बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई, जो मैंने साथ बताया यूएई। दिस विजिट इलस्ट्रेट्स द इंपॉर्टेंस he attaches to the strong India-UAE friendship, looking forward to our discussion। और साहब इसमें 10 years का 0.5 मिलियन टन 10 years का LNG का सप्लाई का एग्रीमेंट हुआ है, स्पेस टेक्नोलॉजी में एग्रीमेंट हुआ है, एनर्जी में, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस इंडस्ट्रियल सेटअप का एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद डिफेंस इनोवेशन का एग्रीमेंट हुआ है। और यह एग्रीमेंट हुआ है कि आने वाले 6 साल में हम अपने ट्रेड को दुगना करेंगे, एंड दैट विल बी $200। पर वो मुझे बस दिन देखना है साथियों कि जब हर जगह डॉलर आता है ना, तो कुछ चुभता है। कुछ ऐसा हो कि जो भी एक्सप्लेनेशन हो कि ये ट्रेड होगी कितने की, वो किसी और करेंसी में हो। तो साहब आ रहा है, द टू साइड्स signed a letter of intent to work together a strategic defense partnership framework agreement, which will expand joint work in defense, industrial collaboration, defense innovation, training doctrines, special operations, interoperability, cyber security and counter-terrorism. Foreign Secretary Vikram Misri said that the move wasn't a response to the security-related development in West Asia। जी हाँ, वहीं आ रहा हूं मैं आपको। अब ये क्या गेम समझ में आ रहा है आपको कि जहां पर सऊदी से ये पड़ोस का मुल्क बड़ा इलू इलू कर रहा था, ठीक, इस भिखारी को पैसे चाहिए, उसको अगर कुछ यमन में बात हो, कुछ बात हो, उसको मरवाने के लिए भाड़े के लोग चाहिए। सऊदी की बात कर रहा हूं आपको। तो यमन में जो डेवलपमेंट हो रहा है, एक तो ये डेवलपमेंट हो गया पाकिस्तान और सऊदी का। अब यमन में साथियों जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो आप लोगों पे हम लोगों ने इससे पहले बात की थी कि सऊदी अरेबिया ने यमन पर बमबारी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया कहता है
कि मेरे हिसाब से वहां सरकार चलेगी। और साउथ में, सदर्न यमन में, जो वहां के जुबैदी, जो वहां के हेड माना जाते हैं, उन्होंने आधे से ज्यादा हिस्सा कवर कर रखा है, घेर रखा है। वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट है। इस पे सब हम लोग बात कर चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। बॉम्बिंग हुई थी, यूएई से वेपन जा रहे थे, फिर यूएई ने ये कहा कि भाई हम अपनी फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। तो भैया सऊदी अरेबिया ने कहा ठीक है, पर रिश्तों में तो खटास आई गई। अब जब रिश्तों में खटास आ गई तो उसके बाद जब यूएई ने अपनी फोर्सेस वहां से विड्रॉ करी तो सदर्न यमन का जो मिलिशिया का हेड है, जिसको सऊदी अरेबिया मारना चाहता था, उस फोर्सेस के विड्रॉवल में जुबैदी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स निकाल के ले गया। जी हां, इससे सऊदी अरेबिया के आग लगी हुई है कि तुमने ये क्या काम किया। जैसे फोर्सेस जाती हैं, उसमें किसी पर नहीं हुई चेकिंग, वो उसी में उसको निकाल के ले गए। यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया गए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएई नहीं गए। ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यहाँ पे आपने ज़हन के अंदर रखना है बातचीत करते हुए, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो इस लेटर ऑफ इंटेंट कल साइन होता है, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, और मैं आगे वजह भी इसकी आपको बताऊंगा कि नेवल बेस्ड इक्विपमेंट के ऊपर जोर है इस डिफेंस डील के नतीजे के अंदर। और ये पाकिस्तान और सऊदीया वाला डिफेंस डील है, उसके बारे में मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। इस डिफेंस डील में लेटर ऑफ इंटेंट जो साइन हुआ है वो ये हुआ है कि जनाब यूएवीज जो हैं, ड्रोन्स जो हैं, वो यूएई खरीदेगा, मुत्तहिदा अरब अमारात खरीदेगा इंडिया से, और जो ज्यादातर नेवल शिप बेस्ड और ग्राउंड लॉन्च यूएवीज होंगे। इसमें एक बात ध्यान के अंदर रखिएगा कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात की नेवल प्रेजेंस है, जो उनके बेसिस हैं, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके पूरा इन्होंने जो वो फैलाया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर भी, और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन के ऊपर रीजनल नोड्स कंट्रोल कर रहे हैं। यमन से अभी उनको किक आउट तो कर दिया गया, लेकिन बाकी नोड्स तो उनके मौजूद है। सोमालिया वगैरह के अंदर सोमाली लैंड को एक्सेप्ट करना भी उसी के नतीजे के अंदर है। इंपॉर्टेंट है मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई और इजराइल की पार्टनरशिप भी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको देखेगा, क्योंकि जो डील्स के नतीजे में जो चीजें ये ले रहे हैं वो। भारत आजकल इस तरह की जबरदस्त मीटिंग्स करने लगा है। पुतिन साहब आए थे 5 घंटे के लिए, लेकिन ये तो 2 घंटे से भी कम में निकल लिए। और उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ अनाउंस किया जाता है वो तो साहब बस गजब ही गजब। जो 4 मेजर अनाउंसमेंट हैं उसको सुन के आप हिल जाएंगे, और उसके बाद फिर मैं उसका विश्लेषण करूँगा। पहले 4 मेजर अनाउंसमेंट सुन लीजिए। और पहला मेजर अनाउंसमेंट क्या है? पहला मेजर अनाउंसमेंट है कि भारत और यूएई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। जी, वही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो पाकिस्तान ने सऊदी के साथ की थी। और भी आपको पता है सऊदी और यूएई में झगड़ा चल रहा है। सऊदी और यूएई का झगड़ा चल रहा है, और यूएई जो है जानता है कि भाई सऊदी के पास जो असलाह है, जो मटेरियल है, उसके बेसिस पे वो लड़ नहीं सकता। इसलिए भारत से वो $4 बिलियन, जी $4 बिलियन की तो ब्रह्मोस मिसाइल्स लेने जा रहा है। आपको पता है आजकल ब्रह्मोस से सबसे ज़्यादा डर किसको लगता है? पाकिस्तान को लगता है। और चूंकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का पार्टनर है, तो उनको बता भी देगा पाकिस्तान के, भाई साहब बाकी कुछ भी कर लेना, ब्रह्मोस से पंगा मत लेना। ब्रह्मोस से पंगा लिया तो बहुत बुरा हाल होता है। और साथ में आकाश एयर डिफेंस। और ये कब किया? ये साहब यमन में, साउथ यमन में, जब इनके 2 शिप जो थे लगे वहाँ पे यूएई के, और उनको सऊदी अरेबिया ने उड़ा दिया। उसके बाद फिर इनको ये आवश्यक लगा कि ये करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों। यूएई के राष्ट्रपति का अचानक से भारत का दौरा देख पाकिस्तान में खलबली सी मच गई है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भारत और यूएई साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई रणनीतिक साझेदारी कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। इधर भारत और यूएई के बीच काफी बड़े समझौते हुए हैं, जिसकी जानकारी भारत सरकार ने दी है, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और आतंकवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं।